फाइंड द इंटरवल, फोर्थ क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, फाइंड द इंटरवल इज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप सभी को पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो हमें डेरिवेटिव करना है और जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यूज निकाल के ग्रेटर देन जीरो करके इंक्रीजिंग इंटरवल। डेरिवेटिव देखो u बाई वी रूल, ध्यान से देखना, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बाहर, डिनोमिनेटर इधर बाहर हो जाएगा, सीधा कर सकते हैं, लेंथी जाएगा सम, सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 कॉस एक्स, 2x का 2, x कॉस एक्स पे मल्टीप्लाई रूल लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर डेरिवेटिव हो रहा है तो अंदर अंदर डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई रूल नहीं लगते। कैसा लगेगा ध्यान से x बाहर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर x का 1, तभी मैंने इसे ग्रीन में लिख दिया। ये डेरिवेटिव अभी सिर्फ हम ये करते थे ना, डेरिवेटिव कहाँ लिखूँ, वी स्क्वायर, वी बाहर u डैश, तो ये u डैश है अभी ऐसे, माइनस माइनस ये बाहर 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स बाहर, डेरिवेटिव नीचे वाले का 2 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो यहाँ तक कर लिया तो एक नंबर तो पहले यहीं पे मिल जाएंगे अगर आपने डेरिवेटिव ठीक कर दिया तो। उसके बाद ब्रैकेट्स अगर ब्रैकेट सही खोल दी, 2 प्लस कॉस एक्स 4 कॉस एक्स माइनस 2, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये रहेगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस। अब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि आपने आधा शीट में आधा यहाँ पे लिखा है, आधा तुमने एरो मार के नीचे लिख दिया और फिर आगे लिख दिया PAO, चलो जी आगे चलो, ये नहीं करना है। आपको कुछ ऐसे लिखना है कि आपको एक ही लाइन में सारा दिखे। ये नहीं कि आपको शीट में आधा दिख रहा है और आधा फिर आप एरो मार के इधर, फिर एरो मार के इधर, फिर एरो मार के इधर, नंबर फिर ऐसे ऐसे करके मैम ने ऐसे ही कर देना। एक ही छोटा लिख लो, मैम को दिख जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना छोटा छोटा करके लिखो। शीट लंबी होती है, पहला ही लंबा थोड़ी शब्द बड़ा ही लिख दे रहा, छोटे छोटे करके उसको पूरा एक लाइन में लिखो ताकि एक ही लाइन में दिखे वो डेरिवेटिव आ। हमारे पास तो जगह इसलिए हमने लिख दिया, आपके पास जगह कम होती है या यूटिलाइज करनी पड़ती है और उससे गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। अब यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, एक तो ये बचा राइट, 2 कॉस एक्स माइनस ये बचा, इसको माइनस कर दो 3, ये बचा 2 प्लस कॉस एक्स 3 कॉस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस ये ऐसे कैसी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर राइट। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 सारे मल्टीप्लाई होंगे, 6 कॉस एक्स, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू एक्स 2x साइन एक्स, नेक्स्ट कॉस एक्स सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स cos x into 2 minus 2 cos x into this minus x cos x sin x प्लस ये वाला एज इट इज 4 sin square x minus 2x sin x minus x cos x sin x अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर, 2x sin x कैंसिल देखो राइट यहाँ प्लस आना था, ये मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस कॉस एक्स इंटू दिस, ये कैंसिल होगा क्योंकि राइट। अच्छा 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 कॉस एक्स। अब ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से देखना, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो, 3 कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स को मैं 4 साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 कॉस स्क्वायर एक्स
4 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। नहीं बात समझ आई? देखो -4 ऐसे ही रहने दो, ये वाला, ये -4 ऐसे हो, ये कैंसिल हो गया। 3 cos स्क्वायर एक्स, ये ऐसे कैसी, ये तो माइनस हो गया इससे। 4 साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे। ये उससे क्या हुआ, 4 cos x -4 है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे, अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर। ये 1 हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कुछ गड़बड़ आ रही है, चेक करें। 4 साइन एक्स, 2 प्लस cos x को बाहर रखा, 4 साइन एक्स का 4 cos x, 2x का 2, माइनस x cos x का माइनस साइन एक्स, प्लस cos x बार साइन एक्स, माइनस प्लस x साइन एक्स माइनस cos x, 4 cos x माइनस cos x, 3 cos x माइनस 2 प्लस x साइन एक्स। ये हमने बाहर रखा 2x cos x, 2 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स और माइनस x cos x साइन एक्स। ठीक है, 4 का, ठीक है, चलो ठीक है, सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बन गया आपका 1 हो गया। और इसको ध्यान से देखना, इसको हमने क्या किया, 4 cos x, ये -4, ये +3, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 + 1 4, इससे कैंसिल हो गया। 4 cos x cos स्क्वायर एक्स, इसमें से cos x कॉमन ले लो, अंदर बचा 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर। ये है फाइनल मेरा आंसर। डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है, बेसिक अलजेब्रा डेरिवेटिव है, इतना तो आप फिजिक्स में भी +1 में कर जाते थे। फॉर इंक्रीजिंग इसको क्या करेंगे, 0। अब ध्यान से देखो, जो ये वाली टर्म है, जो ये वाली टर्म है आपकी, ये वाली, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। cos x का हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 ही है, तो 4 माइनस 1 करोगे तब भी पॉजिटिव रहेगा। और जो वैल्यू पॉजिटिव या प्योर नेगेटिव या प्योर पॉजिटिव रहती है फॉर ऑल रियल नंबर, उसको हम लेते ही नहीं इंटरवल निकालने के लिए। हम वही वैल्यू लेंगे इंटरवल निकालने के लिए जो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दोनों होती है, जैसे कि ये cos x। तो फॉर इंक्रीजिंग हम सिर्फ cos x को 0 से बड़ा करेंगे, जो कि 0 से बड़ा कहाँ पे होता है, 0 से π/2। और फॉर डिक्रीजिंग इसको लेस देन 0 करेंगे, वो कहाँ होता है, π/2 से पाई, है ना। ये cos x का ग्राफ अगर आपको याद हो, 0 π/2 पाई 3 π/2 और ये 2 पाई। ओके, तो ये इंटरवल आ गए। दूसरा इंटरवल भी देख सकते हो, 3 π/2 से 2 पाई भी बोल सकता है, तो आप 2 भी लिख सकते हो। और डिक्रीजिंग के π/2 से 3 π/2। बस ये देगा इंटरवल आपको, ये नहीं देंगे, इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट करो, ये तो पॉजिटिव आंसर देंगे। पॉजिटिव इंटरवल निकालने के लिए सिर्फ वो वैल्यू लेते हैं जो दोनों दे सकती है अलग अलग वैल्यू पे। जो सिर्फ एक ही वैल्यू देगा उसको वो इंटरवल थोड़ी देगा। तो दिस इज आंसर।